जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, चंडी अपना काम कर रही है, मुल्कों का धन गायब करने के बाद अन्न की कमी देश विदेश में करा देगी, फिर मुल्कों में लड़ाई हो जाएगी। चंडी एक देवता है जिसका खेल आपने देखा नहीं। मैं पहले लोगों से कहा करता था कि महंगाई तो अभी आपने देखी नहीं, महंगाई तो अभी आगे आ रही है। अब मेरी एक एक बात को लोग याद करेंगे। मुझे बराबर याद करते रहना। तुम कहीं भी रहो, वक्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हर वक्त हर क्षण सबको देखता रहता हूँ, चाहे कोई हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो। सभी सत्संगी रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करते रहें। भजन से ही कष्ट दूर होंगे। कष्टों और परेशानियों की आंधी आने वाली है। पराया धन और पराई स्त्री पर नजर मत उठाना, नहीं तो अपने सतपथ से गिर जाओगे। जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं, उसे अगर ईश्वर भी चाहे तो नहीं काट सकता। देवी देवता भी चाहें तो नहीं काट सकते। मैं बराबर कहता हूँ कि भजन करो, भजन करो। तुमको नहीं मालूम कि आगे कितनी परेशानी आ रही है। मैं बराबर कह रहा हूँ कि इस समय पर हिंसा बहुत हो रही है। सूअर को दौड़ा कर पकड़ते हैं और उसे उल्टा टांग कर नीचे से आग लगा देते हैं। इतनी क्रूर हत्या तुम ऐसी जगह पर खाओगे तो तुम्हें भी पाप लग जाएगा। नहीं मानोगे तो ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि शाकाहारी हो जाओ। अगर कोई आदमी यह कहे कि उसका आत्म कल्याण हो, यश मिले और भाग्यशाली बना रहे, तो उसे पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। नीति कहती है कि प्रधानमंत्री बूढ़ा हो तो अच्छा रहता है, वैद्य मनिहारी और ब्राह्मण भी बूढ़े हों तो अहित होने की संभावना नहीं होती। तुम दूसरे को देखकर जलते क्यों हो? सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तुम सबके लिए अच्छी कामना रखो तो तुम भी बढ़ोगे, निरोगी हो जाओगे। दूसरों को देखकर जलते रहोगे तो अपने ही तीर से खुद घायल हो जाओगे। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेहनत मशक्कत की कमाई होनी चाहिए। मेहनत मशक्कत की कमाई है तो बरकत है, नहीं तो धूल। बरकत रहती है तो घर भरा रहता है। कहीं भूतनी घर में चली गई तो लक्ष्मी निकल जाएगी। इसलिए भूतनी को घर से निकाल दो, लक्ष्मी को रहने दो। हमसे लोग शिकायत करते हैं कि फला आदमी ने हमसे 1 लाख ले लिया, 50,000 ले लिया, अब दे नहीं रहा है और कहता है कि मांगोगे तो जान से मार दूंगा। अब रो रहे हो, देते समय पूछा था, कहते हो कि विश्वास कर दिया था। अरे इतना देते कि अगर न भी लौटाता तो कोई बात नहीं, तुमने विश्वास पर दिया, उसका विश्वास नहीं था, इसलिए धोखा खा गए। होशियार रहो। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा मल मूत्र धोया, तुम अबोध थे, हर तरह से तुम्हारी सेवा की, पाला पोसा, और जब तुम बड़े हो गए और तुम्हें उसकी सेवा करने का मौका आया तो आप उसको डंडा दिखाकर भगाने लगे। इतना भी फर्ज नहीं निभाया। अपना तो क्या करोगे? सत्संग का क्या असर है तुम्हारे ऊपर?
तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं पर तुम उनके दायरे में आते ही नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी अवधि होती है, अवधि पूरा होने पर वे हटा दिए जाते हैं और उनका स्थान दूसरी जीवात्माएं ग्रहण करती हैं। इनका जब समय पूरा होगा तो ये भी बदल जाएंगे। जब इंसान की मौत होती है तो यमदूत उसे दाढ़ों में पीस डालते हैं जैसे चक्की अनाज को पीसती है। उस समय मरने वालों की आंखों से पानी डर के मारे टट्टी पेशाब निकल जाता है। यमदूतों का लिंग शरीर होता है और आत्मा भी इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद लिंग शरीर धारण कर लेती है। गर्भपात करोगे तो इसका अपराध आपको भुगतना पड़ेगा। मनुष्य मारने से भी ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी। इनको रोटी तुम नहीं देते हो, इनका प्रारब्ध इनको रोटी देता है। पेट के रोगी को तेल, घी, मिर्चा, मसाला, खटाई नहीं खाना चाहिए। अगर 6 महीने तक रोटी और सादी सब्जी खाई जाए तो रोग दूर किया जा सकता है। किलो से हटकर सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का अथाह धन पहाड़ों में छिपा हुआ है। महात्माओं को सब मालूम है, महात्मा सब देखते हैं। प्रेत योनि में भूख बहुत अधिक लगती है, उस योनि में भोजन सुगंधी यानी खुशबू का होता है। प्रेत आत्माएं सुगंधी का आहार करती हैं। गर्भपात कराना घोर अपराध है, पता नहीं कौन सा जीव आएगा। कर्मों का विधान है, इसको मेटने की तुमको सजा मिलेगी। तुमने रास्ता बंद कर दिया, यह अच्छा नहीं किया। जो प्रारब्ध बनाता है वह सब इंतजाम करता है। विश्व के लोग जब अशांत होंगे तो परेशानियों से तंग आकर भारत भूमि पर आएंगे और यहाँ आध्यात्मिक साधना करेंगे। विश्व को शांति भारत से ही मिलेगी। एक प्रेत योनि अकाल मृत्यु की होती है और एक प्रेत योनि सजा के रूप में मिलती है। आप कहो कि मैं भूत प्रेत योनि नहीं मानता, तो तेरे कहने से योनियां तो खत्म नहीं हो जाएंगी। महान आत्मा के जन्म लेने पर ही भारत स्वतंत्र हुआ। महान आत्मा के जन्म लेने पर ही राजे और जमींदार समाप्त हो गए और अब महान आत्मा के होने पर जितने भी अत्याचारी हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। एक वक्त आ जाएगा जब विज्ञान इतनी उन्नति करेगा और विज्ञान के द्वारा आकाश में घूमते शब्द सुने जाएंगे, उनको भी लोग टैप कर लेंगे और यह सबको पता चलेगा उन महापुरुषों ने क्या कहा, उनका क्या ज्ञान था, उन्होंने क्या देखा था, क्या अनुभव किया था। जय गुरुदेव।